Hello and welcome to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my graduation and masters in English language and literature from Banaras Hindu University. In this video, we are going to explore a new poem and the name of this poem is Polythene Bag written by Durga Prasad Panda. तो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने के पहले हम लोग दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पोइट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो हियर इट गोज. दुर्गा प्रसाद पांडा occupies a prominent position in उड़िया लिटरेचर. दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. कहने का अर्थ है कि दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया साहित्य के एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं, कवि हैं. Primarily a linguist, Panda also writes poetry in English and sometimes translates Udiya poems into English and vice versa. मुख्यतः वह एक भाषाविद हैं, लिंग्विस्ट हैं, भाषा शास्त्री हैं. पांडा पोइट्री भी लिखते हैं. दुर्गा प्रसाद पांडा जी पोइट्री भी लिखते हैं अंग्रेजी में, और समटाइम्स कभी कभी उड़िया के पोयम को, जो भी कविताएं उड़िया में लिखी जाती हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या कभी कभी इंग्लिश के पोइट्री को भी उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, वाइस वर्सा. हिज फेमस वर्क्स आर सवर्णी एंड रेज. इनका दो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है. एक का नाम है सवर्णी और दूसरे का नाम है रेज. इन द प्रेजेंट पोएम, इस पोएम में जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, पॉलीथीन बैग, he touches on the pressing issue of polythene bag and the evil consequences it has on environment. इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समाज में, आज के पर्यावरण के लिए, पॉलीथीन बैग का. और पॉलीथीन बैग का क्या इविल कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी उसका क्या बुरा प्रभाव है हमारे पर्यावरण पे, वो हम लोग देखने वाले हैं इस कविता में. The strength of the poem is the correlation between human emotion and a mundane thing like a polythene bag. और इस कविता का जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है, वो है कोरिलेशन. वो जो एक जुड़ाव हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन इमोशन का एक बहुत ही मंडेन थिंग, बहुत ही छोटी वस्तु प्लास्टिक बैग के साथ, पॉलीथीन बैग के साथ जो एक कोरिलेशन देखने को मिलेगा, जो एक सह संबंध देखने को मिलेगा, जो एक पारस्परिक संबंध देखने को मिलेगा ह्यूमन इमोशन का, मानवीय भावनाओं का, पॉलीथीन बैग के साथ. यही इस कविता की ताकत है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं कविता के एक्सप्लेनेशन के समय. Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust. Hurt means चोट लगना, ठेस लगना, किसी को बुरा लगना, उसको हर्ट कहते हैं. हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग. सबसे पहली पंक्ति में ही दुर्गा प्रसाद पांडा हर्ट को पॉलीथीन बैग के साथ कोरिलेट कर रहे हैं. वो कहना चाहते हैं कि जो हर्ट है, जो ठेस लगा है किसी को, जो चोट लगा है किसी को, वो एक बहुत ही विचित्र पॉलीथीन बैग है. In English literature, such type of things are called yoking together of two different ideas. जैसे समझिए, जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे पहले कि बैल को चलाने के लिए बैल को योक किया जाता था. एक बैल यहाँ पे, दूसरा बैल यहाँ पे, ठीक है. तो बैल को जब वो लकड़ी उसके कंधे पे रखते हैं और बैल को बांधते हैं, दो बैल एक साथ, इस प्रोसेस को कहा जाता है योकिंग टुगेदर, योक करना, बैल को योक करना. उसी तरीके से इस पोएम में भी दुर्गा प्रसाद पांडा टू डिफरेंट आइडियाज को योक कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं. क्या है? तो एक है आपका हर्ट. हर्ट मतलब जो आपको चोट पहुंची है, जो आपका दिल दुखा है, जो आपको ठेस लगा है, वो आपका हर्ट है. और उसको किसके साथ योग कर रहे हैं? तो पॉलीथीन बैग के साथ. यहाँ पे दुर्गा प्रसाद पांडा जी हर्ट को रख रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं पॉलीथीन बैग को. पहली पंक्ति में हमें ये देखने को मिलता है. यही तो साहित्य का
पहली पंक्ति में हमें ये देखने को मिलता है, यही तो साहित्य की खूबसूरती है। देखिए मतलब कवि के इमेजिनेशन को देखिए, हर्ट को जो एक इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, उसको बहुत ही छोटी सी चीज पॉलीथीन बैग के साथ कंपेयर कर दिए, उसको एक साथ लाके कह दिए कि जो हर्ट है ना वही पॉलीथीन बैग है। अब इसको ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो आगे की पंक्ति को जब हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे तब पता चलेगा कि दुर्गा प्रसाद पांडा हर्ट को यानी चोट लगने को, ठेस लगने को पॉलीथीन बैग क्यों कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, चोट लगना, ठेस लगना एक विचित्र पॉलीथीन बैग है विच नेवर गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू अर्थ्स क्रस्ट, जो कभी भी पृथ्वी के क्रस्ट में डिजॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। क्रस्ट का मतलब ये अपन मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, तो इसका जो सबसे ये ऊपरी लेयर है ना इसको क्रस्ट कहते हैं। मिट्टी आम भाषा में जो हम लोग मिट्टी देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो क्रस्ट का ही हिस्सा है। और ये जो हर्ट है जो कि एक पॉलीथीन बैग है, ये पॉलीथीन बैग कभी भी अर्थ के क्रस्ट में डिजॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। When touched, it makes a squeaky noise. When burnt, it exudes a pungent smell. When left to itself, it pollutes the environment. समझिएगा यहाँ पे दो लेयर में बातें चल रही हैं। एक जो दिख रहा है हम लोग को लिटरल मीनिंग दिखेगा, यानी लिटरल मीनिंग में अभी पॉलीथीन बैग की बात चल रही है, जो लिखा हुआ है कि पॉलीथीन बैग डिसॉल्व नहीं करता है। पॉलीथीन बैग व्हेन पॉलीथीन बैग इज टच्ड इट मेक्स ए स्क्विकी नॉइज, कड़कड़ की कुड़कुड़ाहट की आवाज आती है प्लास्टिक को, पॉलीथीन बैग को छूने के बाद। आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस होगा, जब भी आप किसी प्लास्टिक के बैग को छुएंगे, उसको पकड़ेंगे तो एक कुड़कुड़ाहट की आवाज़ आती है, कर की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं स्क्विकी नॉइज़। तो वो जो पॉलीथीन बैग है वो स्क्विकी नॉइज़ निकालता है। जब उस पॉलीथीन बैग को हम लोग जलाएंगे, व्हेन बर्न्ड इट एक्सूड्स अ पंजेंट स्मेल, तो वो एक बहुत ही तीखा गंदा महक निकलता है पॉलीथीन बैग को जलाने पे। व्हेन इट लेफ्ट टू इटसेल्फ, और जब उस पॉलीथीन बैग को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, तो वो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, प्रदूषित करता है। ये तो हो गया लिटरल मीनिंग जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो हमारे आंख के सामने है, उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग। जो लिखावट है उस लिखावट को पढ़ के हम लोग जो समझते हैं, दैट इज लिटरल मीनिंग। और एक दूसरा होता है अपना फिगुरेटिव मीनिंग। फिगुरेटिव मीनिंग में यानी हम लोग थोड़ा गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाके जब किसी पोइट्री को या किसी पीस ऑफ लिटरेचर को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगुरेटिव मीनिंग। तो जब हम लोग इस पोयम का फिगुरेटिव मीनिंग उठाएंगे तो हम लोग एक लेयर अंदर जाके इसको समझेंगे। अभी तक तो हम लोग इसको प्लास्टिक बैग की तरह समझ रहे थे, अब हम लोग इसको ह्यूमन इमोशन की तरह लेंगे, हर्ट की तरह लेंगे, इसकी तरह लेंगे। इसी तरीके से जैसा कि एक पॉलीथीन बैग जब भी उसको हम लोग टच करते हैं वो एक स्क्विकी नॉइज निकालता है, सेम उसी तरह जो ये हर्ट है, जो भी किसी को ठेस लगा है किसी बात का, उसको बुरा लगा है किसी बात का, उसको उसके दिल पे चोट पहुंची है, तो जब भी आप उस व्यक्ति को उसके उस दर्द को याद दिलाएंगे, उस चोट को याद दिलाएंगे, जब भी उसको छूने की कोशिश करेंगे ना, तो एक स्क्विकी नॉइज होगा। वो नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो व्यक्ति जो उस दर्द को, उस चोट को झेल चुका है, जब भी आप कोशिश करेंगे उस याद को, उस बुरी याद को याद करने की, तो उसके भीतर भी एक स्क्विकी नॉइज़ निकलेगा, एक कुड़कुड़ाहट, कड़कड़ाहट होगी उसके भीतर, उस व्यक्ति के भीतर। व्हेन बर्न्ड, जब भी कोशिश किया जाएगा कि वो जो एक दर्द है, जो एक चोट लगा है किसी भी व्यक्ति को, उसको बर्न कर दें, उसको जला के ख़त्म कर दें, तो वो ख़त्म नहीं होगा। इट विल एक्सूड अ पंजेंट स्मेल, वो बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा, उसमें से एक स्मेल आएगा, एक महक निकल के आएगा, दुर्गंध निकल के आएगा। जब भी आप उस हर्ट को जब भी आप उस हर्ट को जलाने की कोशिश करेंगे, उस चोट को जलाने की कोशिश करेंगे, एंड व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, और जब भी आप इस हर्ट को, इस चोट को छोड़ देंगे कि यार नहीं छेड़ना है, चोट लग गई है, ठेस पहुंच गया है, तो चलो छोड़ देते हैं, जैसे है वैसे है, तब क्या होगा?
इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, वो पर्यावरण को दूषित करेगा, प्रदूषित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिगरेटिव मीनिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब आपका खुद का शरीर, आपका खुद का मन, जहाँ पे वो हर्ट है, जहाँ पे वो ह्यूमन इमोशन है, जो निगेटिव ह्यूमन इमोशन है, चोट लगने का, दर्द पहुंचने का, वो इमोशन अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। तो उसका इन्वायरमेंट क्या है? उसका इन्वायरमेंट आप खुद हैं, आप ही के भीतर है वो। आपको दर्द दर्द हुआ है, आपको ठेस पहुंचा है किसी बात का, तो वो आप ही के भीतर है ना। तो वो हर्ट आप ही को, आपके खुद के शरीर को, आपके खुद के मन को प्रदूषित करेगा, पॉल्यूट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी। तो नेक्स्ट स्टेंजा जो है पोयम का, इसमें दुर्गा प्रसाद पांडा कहते हैं कि जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग ही इज हर्ड टू मेल्ट्स डाउन विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। दुर्गा प्रसाद पांडा कह रहे हैं कि जस्ट लाइक पॉलिथीन बैग, एकदम पॉलिथीन बैग की तरह ही इज हर्ट, उसको जो चोट लगी है ना, उसको जो ठेस पहुंचा है, उसको जो चोट लगी है, उसको जो बात चुभ गई है, टू मेल्ट्स डाउन, वो दर्द भी कम होता है, वो दर्द भी पिघलता है। कब पिघलता है? तो विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, जब भी पॉलिथीन बैग को हम लोग थोड़ी सी गर्माहट देते हैं ना, तो वो थोड़ा मेल्ट करता है, थोड़ा पिघलता है। उसके में जो वो कड़कड़ाहट रहती है, वो कड़कड़ाहट कम हो जाती है। उसी तरीके से जब भी किसी के दुख दर्द को हम लोग एक छोटा सा टच देते हैं, वार्मथ का, प्यार का, अफेक्शन का, कंपैशन का, करुणा का, एम्पैथी का, उससे क्या होता है, उस आदमी का जो दुख और दर्द है वो थोड़ा मेल्ट करता है, थोड़ा कम हो जाता है। इस स्टेंजा में दुर्गा प्रसाद पांडा जी यही कहना चाहते हैं कि सेम एज पॉलिथीन बैग, व्हेन वी प्रोवाइड अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ टू अ पर्सन who is suffering from emotional pain, his emotional pain also melts down। जब भी ये ह्यूमन इमोशन है कि कोई व्यक्ति अगर दुख में है, उसे किसी बात से दुख पहुंच गया है, ठेस लगा हुआ है, उसको जाके आप प्यार से दो बात करेंगे, उसके साथ आप बैठ के थोड़ी उसको फील कराएंगे अपनापन की, तो उसका वो जो दुख और दर्द है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही कहना है दुर्गा प्रसाद पांडा जी का इस स्टेंजा में कि जस्ट लाइक पॉलिथीन बैग ही इज हर्ट, उसका जो दुख और दर्द है, जो चोट है, वो मेल्ट डाउन करेगा, यानी कम हो जाएगा विद अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। जब भी वहां पे अफेक्शन दिखेगा, प्रेम दिखेगा, जब भी वहां पे कंपैशन दिखेगा, दया करुणा का भाव दिखेगा, वो खुद ब खुद कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, बट डीप इनसाइड द ग्रीप्स गार्बेज बिन, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, द जॉम्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। फिर कह रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा, ये रिकरिंग इमोशन है, बार बार आने वाला इमोशन है। ये नहीं है कि किसी को आप दुख पहुंचा दिए, किसी को किसी बात का दुख लग गया, उसको ठेस पहुंच गया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार ही में वो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बार बार हो सकता है कि आप उसके साथ बैठेंगे 2 मिनट, उसको थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, तो उसका जो दुख और दर्द है थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर, देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं पांडा कि बट डीप इनसाइड, गहराई में भीतर, द ग्रीप्स गार्बेज बिन, जो दुख और दर्द का गार्बेज बिन बना हुआ है, कूड़ादान जो है, दुख का, दर्द का, ग्रीफ का जो कूड़ेदान है, डीप इनसाइड भीतर, फिगुरेटिव मीनिंग लीजिए, किसी भी इंसान के भीतर जो दुख और दर्द है, जो उसको चोट पहुंचा है, जो ठेस लगा है, उसका जो गार्बेज बिन है, जो कूड़ेदान है, कहने का अर्थ ये है कि हर इंसान अपने भीतर दुख और दर्द लेके बैठा हुआ है। हर किसी के भीतर दुख और दर्द है, कोई दिखाए कोई ना दिखाए, है सबके भीतर। फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स केज, हर किसी के नजर से दूर है वो दुख और दर्द। जो दुख और जो पीड़ा का कूड़ेदान है, जो गार्बेज बिन है पीड़ा का, डीप इनसाइड,
बहुत ही भीतर, फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स गेज, हर किसी के नजर से दूर। द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, और उसी कूड़ेदान में, जब नॉर्मल भी कूड़ादान कोई होता है तो उसमें हम लोग जब कोई कूड़ा कचरा डालते हैं तो उसके भीतर जर्म्स पनप जाते हैं, कीटाणु पनप जाते हैं, और वो भीतर ही भीतर बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार हर इंसान के भीतर, खास करके जिन लोगों को चोट पहुंचा है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई इमोशनल पेन एंड सफरिंग है, वैसे लोगों के भीतर जो किसी को दिखता नहीं है, उस गहराई में एक जर्म है, एक जीवाणु है, एक कीटाणु है, रोगाणु है, जर्म्स ऑफ द डिजीज, बीमारी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग, जो हमेशा बढ़ते रहता है। ये कहना है दुर्गा प्रसाद पांडा जी का कि इंसान के भीतर, खास करके जो लोग दुखी हैं, जिनको किसी बात का चोट पहुंचा हुआ है डीप इनसाइड, गहराई में, ठीक है, हर किसी के नजर से दूर एक जीवाणु, कीटाणु पनप रहा है, बीमारी उत्पन्न करने वाला कीटाणु पनप रहा है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में दुर्गा प्रसाद पांडा कि द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, और वो जो पॉलिथीन बैग है जिसको हम लोग योक कर दिए थे हर्ट के साथ, कहने का अर्थ ये है कि जो तो दुख है, जो दर्द है, जो हर्ट है, HURT हर्ट है, रिमेन्स बरीड विद इन, वो भीतर ही दबा रह जाता है। हर किसी के भीतर ही वो जो इमोशनल पेन है, जो दुख है, दर्द है, वो भीतर ही दबा रह जाता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। लग रहा है दुर्गा प्रसाद पांडा जी पेन को एक्सपीरियंस किए हैं अपने भीतर, इसलिए बहुत अच्छे से उसको यहाँ पे लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, वो जो ठेस लगी है ना, जो चोट लगा है, उस चोट लगने से बारंबार, बार 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 जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है ना, कीप्स कमिंग बैक, बार बार वो लौट के वापस आता है, अगेन एंड अगेन, बार 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 बार। यानी कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कवि का कि किसी इंसान को जब किसी बात का दुख लग जाता है, उसे ठेस पहुंचता है किसी बात का, वो जो चोट है ना, वो चाह के भी कोई इंसान खुद से उसको खत्म नहीं कर सकता है। कभी ऐसा होगा कि आप कहीं बैठे हैं, तभी अचानक आपको याद आ जाएगी, यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, कोई हमको ऐसा बोल गया था, या कुछ हुआ था मेरे साथ। तो वो जो एक टीस है, वो जो एक दर्द है, वो बार बार निकल के इंसान के सामने आएगा और उसको भीतर ही भीतर खोखला करता जाएगा, और एक कीड़े की तरह, एक जीवाणु की तरह, एक कीटाणु की तरह उसको भीतर ही भीतर खाता जाएगा, उसके भीतर बीमारियों को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद पांडा इस तरीके से इस पोयम को लिखते हैं कि हम लोग खास करके यहाँ पे पॉलीथीन बैग ना समझ के इसको हर्ट समझें, दुख समझें, दर्द समझें, कि यहाँ पे हम लोग दोनों को योग कर दिए हैं एक साथ पकड़ के। दुर्गा प्रसाद पांडा पकड़े इधर हर्ट को, इधर पॉलीथीन बैग को, बोले कि तुम दोनों अब एक ही हो। इस पोइट्री में या तो हम हर्ट बोलेंगे या तो पॉलीथीन बैग बोलेंगे, भैया बात है बराबर। तो ये किए हैं दुर्गा प्रसाद पांडा पॉलीथीन बैग में। बहुत ही अच्छी कविता है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना परत दर परत खोल के इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब चलिए एंड में हम लोग थोड़ा पोइट्री का थीम समझ लेते हैं कि मेन आइडिया क्या था दुर्गा प्रसाद पांडा का इस पोइट्री को लिखने के पीछे। The theme is, the poem also talks about the enduring and durable nature of hurt. जो ये पोयम है ना, वो ड्यूरेबल, टिकाऊ और एंड्योरिंग, मतलब लगातार चलने वाला जो नेचर है दुख और दर्द का, उसको बताता है। एंड द चैलेंजेस ऑफ द हीलिंग, और दुख और दर्द को हील करने का, उसको ठीक करने में जो जो चैलेंजेस आते हैं, जो जो दिक्कतें आती हैं, उस मानसिकता से किसी व्यक्ति को निकाल के ठीक करना, उस
जब भी कोई व्यक्ति को चोट पहुंचती है, जब भी किसी को ठेस लगता है, तो उसको हील करना, उसको ठीक करने में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, दिक्कतें आती हैं। वो बताता है ये पोयम। एंड द पोयम ऑल्सो एक्सप्लोर्स हाउ दिस पेन इज ऑफन हिडन फ्रॉम अदर्स। और जो पेन है ना, जो दर्द है, वो हिडन फ्रॉम अदर्स है, वो दूसरों से छिपा हुआ है, किसी को दिखेगा नहीं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो दुखी है भीतर से, किसी को नहीं दिखता है। सच टाइप ऑफ पेन्स आर हिडन। वो एकदम छुपे हुए दर्द की तरह है। ये जो दर्द है वो एकदम छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता चलेगा। हो सकता है व्यक्ति हंस रहा हो, व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, व्यक्ति खेल रहा हो, कूद रहा हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर, उसके मन में हो सकता है कि कोई पेन हो, कोई दर्द हो। ठीक है, तो ये कविता पढ़ के थोड़ा खुद भी संवेदनशील होने की कोशिश कीजिए। 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। कविता की गहराई को समझिए। इसको बस छिछले तौर पे पॉलीथीन बैग करके और इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन नहीं समझना है। थोड़ा गहराई में जाइए। साहित्य है, साहित्य में थोड़ा गोता लगाइए, उसको अच्छे से समझिए, परत दर परत खोल के। और आप अपने तरीके से जितनी गहराई में जो सोच सकते हैं, उस तरीके से सोचिए, उस तरीके से पोइट्री को आत्मसात कीजिए। येट इट कंटिन्यूज टू हर्ट अस फ्रॉम विद इन। और ये जो दर्द है ना, वो हम लोग को भीतर ही भीतर हर्ट करता है और दुख पहुंचाता है। द पोएम shows that emotional pain can be complicated but there is hope for healing through kindness and understanding। ये पोएम दिखाता है कि जो इमोशनल पेन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक आशा की किरण भी है कि इस तरीके के दर्द को, इस तरीके के ठेस लगने को हम लोग हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से? तो थ्रू काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ और समझदारी के साथ हम लोग इस तरीके के पेन को, दुख और दर्द को ठीक कर सकते हैं, उसमें और सुधार ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस पोयम के एक्सप्लेनेशन को देख लिए, जिस पोयम का नाम है पॉलीथीन बैग, रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पांडा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।